कदीम ज़माने की बात है, काफ के पुरसुकून दामन में नूरपुर नामी एक खुशहाल सल्तनत हुआ करती थी। यहाँ के बादशाह सुल्तान जुल्करनैन और मलिका आलिया अपनी रियाया में बहुत मकबूल थे। बरसों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें 2 जुड़वां बेटियों से नवाजा। बड़ी का नाम शहजादी अनाया रखा गया, जिसकी आंखें समंदर जैसी नीली थीं, और छोटी का नाम शहजादी ज़ोया रखा गया, जिसकी आंखों में कुदरत ने सब्ज रंग की चमक रखी थी। पैदाइश के वक्त ही नुजूमियों ने पेशगोई की थी कि ये दोनों शहजादियां आम लड़कियां नहीं हैं। उनकी तकदीर एक दूसरे से जड़ी हुई है, लेकिन उनके मिलाप का रास्ता बहुत कठिन होगा। जिस दिन उनकी पहली सालगिरह मनाई जा रही थी, पूरे मुल्क में चरागां था। महल के वसीओ अरीज हाल में जश्न का समा था कि अचानक आसमान पर सिया बादल छा गए। एक जोरदार कड़क के साथ महल का दरवाज़ा खुला और सल्तनत की कदीम दुश्मन जादूगरनी उसाग ज़ाहिर हुई। वो बरसों से इस ताक में थी कि शाही खानदान को नुकसान पहुंचाए। साग ने अपनी काली छड़ी फिजा में लहराई और एक जोरदार कहकहा लगाया, तुम्हारी खुशियां अब मातम में बदलेंगी ए जुल्करनैन। उन दोनों कलियों को मैं अब कभी एक साथ खिलने नहीं दूंगी। इससे पहले कि सिपाही हरकत में आते, साग ने जादू का एक मुहित तूफान बर्पा किया। मलिका आलिया ने चीखते हुए दोनों बच्चियों को सीने से लगाया, लेकिन जादुई आंधी इतनी तेज थी कि शहजादी ज़ोया मलिका के हाथों से छूटकर हुआ में उड़ने लगी। साग ने ज़ोया को अपने काले बादल में लपेटा और पलक झपकते ही गायब हो गई। सुल्तान और मलिका पर गम के पहाड़ टूट पड़े। ज़ोया का कहीं सुराग ना मिला। अनाया महल में तन्हा रह गई, जबकि ज़ोया का मुकद्दर अब एक तारीख जादुई दुनिया के सुपुर्द था। वक्त पर लगाकर उड़ गया। 18 साल गुजर चुके थे। शहजादी अनाया अब एक खूबसूरत दोशीज़ा बन चुकी थी। इसकी नीली आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी, जैसे इसे अपनी रूह का कोई हिस्सा कम महसूस होता हो। इसे बताया गया था कि इसकी एक जुड़वां बहन थी जिसे जादूगरनी ले गई, लेकिन सब इसे मुर्दा समझ चुके थे। अनाया की जिंदगी महल की ऊंची दीवारों तक महदूद थी। सुल्तान ज़ोया को खोने के बाद इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने अनाया को कभी अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। अनाया को मुताले और कदीम तारीख़ का शौक़ था। वो अक्सर शाही कुतुब खाने में बैठकर तलिस्माती दुनियाओं के बारे में पढ़ती। एक दिन कुतुब खाने के एक गर्द आलूद कोने में इसे एक पुराना नक्शा मिला। ये नक्शा तवादा गुमशुदाओं का था, जहाँ कहा जाता था कि एक कदीम जादुई आईना मौजूद है जो इंसान के दिल की गहरी ख्वाहिशात दिखाता है। अनाया के दिल में एक उम्मीद जागी। क्या ये आईना मुझे मेरी बहन का पता दे सकता है? इसने सोचा कि अगर उसकी बहन जिंदा है तो वो इसे ढूंढ निकालेगी। दूसरी तरफ ज़ोया की परवरिश किसी महल में नहीं, बल्कि दूर दराज के सिया जंगल के एक शिकारी बाबा रहमत के पास हुई थी। जादूगरनी साग ने ज़ोया को वहां एक झोंपड़ी के बाहर छोड़ दिया था, ये सोचकर कि ये बच्ची जंगली जानवरों का नवाला बन जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बाबा रहमत ने इसे अपनी बेटी बनाकर पाला। ज़ोया को अपनी हकीकत मालूम नहीं थी। वो जंगली माहौल में पली बड़ी थी, इसलिए वो बहुत बहादुर, निडर और तलवारबाजी में माहिर थी। इसे जानवरों की जुबान समझने की खुदादाद सलाहियत हासिल थी। इसे अक्सर ख्वाबों में एक आलीशान महल और एक औरत नजर आती थी जो इसे पुकारती थी। एक शाम ज़ोया जंगल में हिरन का पीछा कर रही थी कि इसकी नज़र एक अजीब व गरीब गार पर पड़ी। गार के दहाने पर कदीम हुरूफ कंदा थे। जैसे ही ज़ोया ने उन हुरूफ को छुआ, इसके हाथ पर पैदाइशी निशान, जो कि एक सितारे की शक्ल का था, चमकने लगा। बिल्कुल वैसा ही निशान अनाया के हाथ पर भी था। ज़ोया को महसूस हुआ कि इस गार के पीछे इसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर गार के अंदर दाखिल हो गई। वहां इसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी आंखें सफ़ेद थीं, लेकिन वो सब कुछ देख सकती थी। वो तवादा गुमशुदा उनकी मुहाफिज थी। बूढ़ी औरत ने ज़ोया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम आ गई, नूरपुर की बिछड़ी हुई शहजादी। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। महल में अनाया ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बहन की तलाश में निकलेगी। एक रात जब पहरेदार सो रहे थी, इसने मर्दाना लिबास पहना, अपनी पीठ पर तीर कमान लटकाए और घोड़े पर सवार होकर महल की पिछली खिड़की से निकल गई। वो नक्शे की मदद से वादा गुमशुदा की तरफ बढ़ रही थी। रास्ता बहुत दुश्वार था। इसे काली नदियों को पार करना पड़ा और तलिस्माती भेड़ियों का सामना करना पड़ा। अनाया, जिसने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा था, इस सफ़र में बहुत कुछ सीख रही थी। इसे एहसास हुआ कि वो जितनी नाजुक समझी जाती थी,
इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तीसरे दिन वो एक घने जंगल में पहुंची जहां इसे एक पुरानी सरा मिली। वहां इसने सुना कि लोग एक और जंगली शहजादी की बातें कर रहे थे जो काले जंगल में रहती है और जादूगरनी साग के कारिंदों का मुकाबला करती है। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही हो सकती है? साग को अपने जादुई प्याले में सब नजर आ रहा था। इसे पता चल गया कि दोनों बहनें अब जवान हो चुकी हैं और एक दूसरे की तरफ खींची चली आ रही है। ये नहीं हो सकता, वो गुस्से से चलाई। अगर ये दोनों मिल गईं तो उनकी मुश्तरका ताकत मेरा खात्मा कर देगी। साग ने अपने वफादार जादुई सिपाहियों सायाखोरों को हुक्म दिया कि वो दोनों शहजादियों को रास्ते में ही खत्म कर दे। इसने अनाया के रास्ते में एक फरेब इल्यूजन पैदा किया जिससे इसे महसूस हुआ कि वो अपने महल वापस पहुंच गई है, जबकि हकीकत में वो एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ ज़ोया को बूढ़ी औरत ने एक जादुई तलवार दी थी जिसका नाम उसाइका ऊ था। ये तलवार सिर्फ एक सच्ची शहजादी के हाथ में चमकती है, औरत ने बताया। तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना होगा इससे पहले कि साग इसे अपने जाल में फंसा ले। कहानी के इस मोड़ पर दोनों बहनें एक ही मकाम की तरफ बढ़ रही थीं, आइनों की झील। अनाया फरेब के जाल में फंसी बेहोशी के आलम में झील के किनारे गिरी हुई थी जहां सायाखोर सिपाही इस पर हमला करने ही वाले थे। ठीक इसी वक्त एक तीर तेजी से फिजा को चीरता हुआ आया और पहले सिपाही के सीने में जा लगा। ये ज़ोया थी। वो अपने घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए एक तूफान की तरह वहां पहुंची। इसने अकेले ही उन जादुई सिपाहियों का मुकाबला किया। इसकी तलवार से निकलने वाली रोशनी ने तारीकी को चीर कर रख दिया। जब तमाम सिपाही खत्म हो गए तो ज़ोया घोड़े से उतरी और इस लड़की के पास गई जो जमीन पर बेसुध पड़ी थी। जैसे ही इसने अनाया का चेहरा सीधा किया, ज़ोया की सांसें थम गईं। इसे ऐसा लगा जैसे वो आईना देख रही हो। वही नक्शो निगार, वही माथा, बस आंखों का रंग मुख्तलिफ था। ज़ोया ने अनाया के हाथ पर वही सितारे का निशान देखा जो उसके अपने हाथ पर था। इसने कांपते हुए अनाया का हाथ थामा। जैसे ही दोनों के निशान एक दूसरे से मिस हुए, एक जोरदार नीली और सब्ज रोशनी फिजा में बुलंद हुई जिसने पूरे जंगल को मुनव्वर कर दिया। अनाया ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसके सामने वही चेहरा था जिसे वो बरसों से ख्वाबों में ढूंढ रही थी। तुम कौन हो? अनाया ने लरसती आवाज में पूछा। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। इसने मुस्करा कर कहा, मैं वही हूं जिसकी तलाश में तुम महल छोड़ कर आए। मैं तुम्हारी बहन हूं। अभी वो दोनों एक दूसरे के गिले लगती कि अचानक जमीन लरजने लगी। दूर उफ़क़ पर जादूगरनी साग का देव हैकल साया नमूदार हुआ। तुम मिल तो गई हो, लेकिन इस मिलाप की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आइनों की झील के किनारे फिजा में एक अजीब सी खुनकी फैल गई थी। जादूगरनी साग का काला साया जो धुएं की तरह फैल रहा था अब एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो हंसती हुई आगे बढ़ी। आखिर तुम दोनों मिल ही गईं। कितना जज्बाती लम्हा है, साग ने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन याद रखो, ये मिलाप ही तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। अनाया जो अब तक सदमे में थी ने ज़ोया के हाथ से जादुई तलवार उसाइका उनको देखा। इसने हिम्मत जमा की और अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। ज़ोया, हमने बरसों एक दूसरे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन अब हम तन्हा नहीं हैं। ज़ोया, जिसने सारी जिंदगी जंगल में तन्हा लड़ाई की थी, ने अनाया की आंखों में देखा। इसने महसूस किया कि इसकी बहन की नीली आंखों में एक ऐसी हिकमत है जो इसके पास नहीं, और अनाया ने ज़ोया की सब्ज़ आंखों में वो बेखूफी देखी जो इसे अपनी जिंदगी में दरकार थी। तुम्हारे पास हिकमत है, मेरे पास तलवार, ज़ोया ने पुरज़्म लहजे में कहा। आओ इस अंधेरे को मिटाते हैं। साग ने अपने जादू से जमीन से काली आग के शोले निकाले। अनाया ने फौरन अपनी किताब से एक कदीम मंत्र पढ़ा जिससे एक शफाफ ढाल शील्ड पैदा हुई जिसने दोनों बहनों को शोलों से बचा लिया। इस दौरान ज़ोया ने तेजी से आगे बढ़कर साग पर हमला किया, लेकिन साग एक माहिर जादूगरनी थी। इसने एक झटके से ज़ोया को दूर फेंक दिया। अनाया चलाई और इसी गुस्से और मोहब्बत की कैफियत में झील का पानी खुद ब खुद बुलंद हो गया और एक बड़े पानी के सुतून वाटर मैनिपुलेशन की शक्ल में साग की तरफ बढ़ा। साग पीछे हटी, लेकिन इसी वक्त वो कदीम जादुई आईना जो झील की तह में दफन था पानी की सतह पर नमूदार हो गया। आईने से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली। ये रोशनी साग के जादू को काटने लगी। आईने में उन्हें अपना माजी, अपने वालिदैन,
सुल्तान और मलिका की दुआएं और वो लम्हा नजर आया जब उन्हें जुदा किया गया था। इस आईने ने एक अहम हकीकत आश्कार की, साग का जादू उनके वालिदैन की मोहब्बत और उनकी अपनी जुड़वां ताकत के सामने बेबस है। तुम हमें कभी जुदा नहीं कर पाओगी, अनाया और ज़ुया ने एक साथ पुकारा। उनके हाथों पर मौजूद सितारे के निशानात से एक इंतहाई ताकतवर रोशनी निकली जो बराह रास्त आईने से जा मिली। आईना अब एक लेज़र की तरह रोशनी का मरकज़ बन चुका था। साग ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करने की कोशिश की, वो चीखती रही, लेकिन इसका काला जादू इस नूरानी ताकत के सामने पिघलने लगा। इसके जिस्म से सिया धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो राख बनकर फिजा में तहलील हो गई। जंगल की तारीकी छुट गई। परिंदे चहचहाने लगे और सूरज की पहली किरणें वादा गुमशुदा पर पड़े। ज़ोया ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। दोनों बहनें एक दूसरे के गिले लग गईं और इस बार कोई उन्हें जुदा करने वाला नहीं था। अनाया और ज़ोया अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थीं। वो अपने घोड़ों पर सवार होकर नूरपुर की तरफ रवाना हुई। जब वो सल्तनत की हुदूद में दाखिल हुईं तो लोगों ने देखा कि एक नहीं बल्कि 2 शहजादियां आ रही है। महल के दरवाजे खिले। सुल्तान जुल्करनैन और मलिका आलिया ने अपनी बेटियों को पहचान लिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो दिन जो बरसों पहले मातम का दिन था अब तारीख का सबसे बड़ा जश्न बन गया। ज़ोया ने महल की जिंदगी को भी अपना लिया, लेकिन वो कभी कभी जंगल की सैर को जाती। अनाया ने अपनी किताबों से वो तलिस्माती इल्म सीखा जिससे वो अपनी सल्तनत को हर तरह के शर से महफूज रख सके। वो दोनों शहजादियां अब नूरपुर की मुहाफिज थीं।